मैं हूं वसीम शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी। मुझे 11/9/2023 को एक कंप्लेन मिली थी। जो कंप्लेन थी वो सरस्वत बैंक के अगेंस्ट में थी, सरस्वत बैंक के खिलाफ थी। सरस्वत बैंक जो है ये एक महिला गट, जो बचत गट जो होता है वो चलाती है। उन लोगों को लोन दिया जाता है और इस लोन देने का जो इनका प्रोसेस होता है ये होता है कि 10 महिलाओं को का एक गट बनाते हैं और 10 महिलाओं को एक 2 लाख रुपीस का लोन दिया जाता है और 2 लाख रुपीस का लोन वो उनको डिवाइड करने के लिए कहा जाता है। लेकिन सरस्वत बैंक में जो अभी फिलहाल सरस्वत बैंक और कुछ सरस्वत बैंक के साथ मिले हुए लोग इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं कि ये मुस्लिम महिलाओं को झांसे में लेकर, इनको झांसे में ले रहे हैं और इनको बताया जा रहा है कि आपको हम लोन दे रहे हैं सारी चीजें, और इनसे इनका आधार कार्ड ले लिया जाता है, इनका पैन कार्ड, इनके डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं। और सरस्वत बैंक जो है ये इनको 10 महिलाओं के गट को एक 2 लाख रुपीस लोन देती है, लेकिन वो 10 महिलाओं तक नहीं पहुंचता है। वो सिर्फ इसमें से 2 महिलाएं, 1 महिला या 3 महिलाएं वो पैसे लेकर यूज करती है। और जब बाद में रीपेमेंट की बात आती है तो रीपेमेंट के लिए सरस्वत बैंक के लोग वो जिस महिला को लोन दिया गया है उसके पास नहीं जाते हैं और वो पैसे की रिकवरी के लिए जो बाकी की जो महिलाएं हैं जिन्होंने लोन नहीं लिया है उनका आधार कार्ड का मिसयूज करके, उनके डॉक्यूमेंट का मिसयूज करके उनको परेशान किया जाता है। और जब उनका सिविल स्कोर चेक किया जाता है तो वहां पे दिखाया जाता है कि ये महिलाओं ने 2-2 लाख रुपए का लोन लिया है। तो आप मुझे बताइए कि जब 2 लाख रुपए के लोन में अगर 10 महिलाओं में डिवाइड होता है तो 20,000 रुपीज होते हैं, लेकिन हर महिला के नाम पे ये 2 लाख रुपए का लोन डालते हैं, हर महिला के। तो ये एक ऐसा स्कैम है ये सरस्वत बैंक का, जो कि काफी टाइम से चल रहा है। और यही नहीं, ये ज्यादातर आप इसमें देखिए मुस्लिम महिलाओं को हरासमेंट कर रहे हैं, इसमें परेशान कर रहे हैं। और परेशान इस तरह कर रहे हैं कि जो महिलाएं ने लोन नहीं लिया है, उन्होंने अपने घर में नहीं बताया है, कुछ इसमें शादीशुदा है जो महिलाएं हैं, उनके हस्बैंड को जब ये बात पता चलती है कि ये बैंक वाले अपने उनके घर चले जाते हैं, रात के 10 बजे इनके घर जाते हैं, रात के 10 बजे तक इनको बैक टू बैक कॉल्स करते हैं। तो जब एक अननोन पर्सन का कॉल वो हस्बैंड अपने वाइफ के नंबर पे देखता है, उसकी वजह से वो अपनी वाइफ को, कहीं ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि वो उनकी डाइवोर्स तक बात आ चुकी है, वो तलाक तक आ चुके हैं और वो केस मेरे सामने आया है। तो मेरे पास आज भी वो महिलाएं आई है कि हमारा जो मामला है ये रुक नहीं रहा है। और मुझे जब 11/9/2023 को कंप्लेन दी गई थी, मैंने आरबीआई को रिपोर्ट किया था और आरबीआई ने इनके ऊपर कार्रवाई भी शुरू की है। तो इन्होंने मुझे एक अपनी तरफ से एक सिफारिश लेटर दिया है, मतलब कि अपनी तरफ से एक अपनी खुद की सिफारिश की है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया इंसिडेंट, और ये जो है आपको जो बताया गया है गलत बताया गया। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि अगर गलत बताया गया है तो जिन लोगों ने लोन नहीं लिया है, आपको क्या राइट बनता है कि आप उनसे रिकवरी करें। और रिकवरी करने का तरीका यह है कि कॉल पर हरासमेंट किया जाता है, पब्लिक प्लेस में उनको जाकर सताया जाता है, उनके घर के बाहर खड़े रहकर उनको चिल्लाया जाता है, ताकि वो जो महिला है उसकी ससुराल में उसकी इमेज खराब हो जाए, उसके ससुराल वाले उसको, कई महिलाओं को अपने घर से बाहर कर दिया गया है कि, और उनके मायके में ये बताया गया है कि वो आपकी जो लड़की है यहाँ पे सारे लफड़े और आपकी लड़की लफड़ेबाज है और हमको ये बहू नहीं चाहिए। तो इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। और जब ये बैंक में जाते हैं सरस्वत में, तो सरस्वत बैंक में इनको कहा जाता है कि अपना नोटिस निकालो, अपना नकाब निकालो। तो ये राइट सरस्वत बैंक को किसने दिया है, नकाब निकालने के, नोटिस निकालने के। तो इस तरह की हरकत जो ये की जा रही है सरस्वत बैंक की, ये बहुत ही गलत है और ये चीज को जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी ये जो लोग मेरे पास महिलाएं आए हैं, थोड़ा सा दिखा दो, इस तरफ भी दिखा दो, इनकी मेरे पास में कंप्लेन है सरस्वत बैंक के अगेंस्ट में। इससे पहले भी ये कंप्लेन की गई थी, उसको मैंने आरबीआई को रिपोर्ट किया था। लेकिन अभी की जो कंप्लेन है वो कंप्लेन ये है कि सरस्वत बैंक जो है, इनका कोई संबंध ना होते हुए, कोई कनेक्शन लोन से ना होते हुए, इनको ना तो लोन इनके रिकॉर्ड पे है, ना इनको इनके अकाउंट में पैसे दिए गए हैं, ना इनका कोई चेक बैंक के पास है, लेकिन बैंक जो है इनको इनके आधार कार्ड के बेस पे इनको हरासमेंट कर रही है, इनको परेशान कर रही है। और अगर सरस्वत बैंक ऐसे इसी तरह से जिन लोगों ने लोन नहीं लिया है अगर उनको परेशान करती है, तो सरस्वत बैंक के अगेंस्ट में हम लोग एक कार्रवाई करेंगे। और सरस्वत बैंक ने जो फ्रॉड का काम की है, जो महिलाओं के आधार कार्ड का मिसयूज की है, तो एक आईपीसी 420 एंड 467, 468, 490 एंड 419 और आईपीसी 34 के तहत हम कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक सीआरपीसी 154 अंडर सेक्शन 3 में एक कंप्लेन लॉन्च करेंगे। अगर सरस्वत बैंक, ये वीडियो के माध्यम से सरस्वत बैंक को भी बताया जाता है, अगर सरस्वत बैंक अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है, वो अगर
इस तरह की हरकत बंद नहीं करती है मुस्लिम महिलाओं के साथ में, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।